ओके, लेट अस सी ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा टॉपिक है काफी। हमने ट्रांजिशन तो देख ली, एग्जांपल देख लिया उस पर बेस्ड। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ट्रांजिशन होती है जिसको हमने कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे अगर किसी भी हायर लेवल से n इक्वल्स टू 1 पे इलेक्ट्रॉन फॉल करे, आई एम रिपीटिंग, अगर किसी भी हायर लेवल से n इक्वल्स टू 1 पे इलेक्ट्रॉन फॉल करे, मीन्स लाइक दिस, किसी भी हायर लेवल से फॉल करे, n इक्वल टू 1 पे आना चाहिए फाइनली। तो अगर इस टाइप की ट्रांजिशन हो रही है तो हम इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। हम इसका नाम देते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है, n टू 1, किसी भी n की वैल्यू से लेकर 1 पे जंप करवाना है। अगर ये जंप हो रहा है देन इट बिकम्स लाइमन सीरीज। और इस केस में जो हमारे पास एनर्जी एमिट होती है वो विजिबल लाइट, सॉरी, अल्ट्रावायलेट लाइट की रीजन में फॉल करती है। मतलब अगर लाइमन सीरीज में कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, उस केस में जो फोटोन एमिट होगा वो अल्ट्रावायलेट लाइट होगी। ठीक है, दूसरी सीरीज होती है जैसे n इक्वल टू 1 पे जंप करवा रहे हैं ना, वैसे ही n इक्वल टू 2 पे जंप करवा लो। मतलब कहीं से भी n इक्वल टू 2 पे जंप हो जाए, हायर लेवल से 1 टू 2 कोई नहीं चलेगा, सिर्फ हायर लेवल से 2 पे जंप करवाना है। मतलब 3 टू 2, 4 टू 2, 5 टू 2, लाइक दिस। तो ये बन जाएगा हमारा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या जनरलाइजेशन हो गई, n टू 2, और इसमें जो रेंज होती है दैट इज विजिबल। मतलब अगर बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन हो रही है तो वो विजिबल लाइट की कैटेगरी में आएगी। वो जो ट्रांजिशन होगी, जो फोटोन निकलेगा, वो विजिबल लाइट की कैटेगरी में आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ। सिमिलरली तीसरी सीरीज होती है पास्टन सीरीज। अब उसमें बताने की जरूरत नहीं है, n से लेकर 3 तक, वो किसी भी हायर लेवल से 3 पे जंप करवा दो। इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज, किसी भी हायर लेवल से 4 पे। देन वी हैव पी फंड, किसी भी हायर लेवल से 5 पे। ये हमारे पास मेनली 5 सीरीज होती है जिनमें लाइमन अल्ट्रावायलेट लाइट देती है, बाल्मर विजिबल, पास्टन जो है वो देती है इंफ्रारेड, और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, एंड इवन जो पी फंड होती है वो भी इंफ्रारेड लाइट ही एमिट करती है। ठीक है, मतलब हम ये समझ में आ गया कि अगर बात की जा रही है कि किसी भी ट्रांजिशन की बात की जा रही है जंप की, तो हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये लाइमन सीरीज है, पास्टन है, ब्रैकेट है या पी फंड है, अगर टॉप 5 में कहीं जंप हो रहा है फाइनली। ठीक है, एक छोटी सी बात और, अगर सपोज हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो लाइमन सीरीज में मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कौन सा है, छोटी से छोटी एनर्जी डिफरेंस का जंप कौन सा है, ऑब्वियसली n इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल्स टू 1। अब इस केस में मतलब इस वाले जंप के लिए पहले इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, इट मींस कि यहाँ पे डेल्टा ई इज मिनिमम। डेल्टा ई मिनिमम मतलब एनर्जी का चेंज मिनिमम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज आएगा वो मिनिमम है। इसका रीजन ये होगा कि यहाँ पे जो लाइट एमिट हो रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। बात बिल्कुल ठीक है। अगर इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 पे आते हैं तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसमें चेंज होगा मैक्सिमम। उसके इसमें क्या कहेंगे कि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम। अगर कंपैरिजन करें तो इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ये चीज किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है। ओके, अब इस पे एक बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। ओके, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। We have to calculate the wavelength of the second line of the Balmer series of the hydrogen atom obviously। इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्टली बाल्मर सीरीज की बात कर दी गई और डायरेक्टली बता दिया कि सेकंड लाइन है। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि विच वन इज द n1, विच वन इज द n2। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज से लेकर कौन सी स्टेज पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। उसके लिए लैम्डा निकालना है, उसके लिए वेवलेंथ निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, मतलब ये तो पक्का हो गया जो फाइनल स्टेज होगी, जो फाइनल शेल होगा दैट वुड बी n इक्वल टू 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज में ये होता है कि किसी भी हायर लेवल से लेकर n इक्वल टू 2 पे हम जंप कराते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल स्टेज पता चल गई 2 है। अच्छा, इनिशियली क्या होगा, सेकंड लाइन, यहाँ पे बात छुपी हुई है। सेकंड लाइन का मतलब क्या है, पहली लाइन होती है जो होती है n इक्वल्स टू 3 से लेकर n इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, दूसरी लाइन क्या होगी n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल टू 2 पे।
इसका मतलब हमें सेकंड लाइन से बात करनी है, विच इज n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। बात बन गई। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीन तरह के हमारे पास। एक तो डेल्टा ई निकाले पहले, उसके बाद हम उसमें एच सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 बाय लैम्डा निकाले, उसको रेसिप्रोकल करें तो लैम्डा आ जाएगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है, फॉलो नहीं करना। दूसरा प्रोसीजर, हमें रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वेव नंबर आएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लंबा नहीं है बट स्टिल इट्स क्वाइट लेंथी। तीसरा प्रोसीजर, वेवलेंथ के लिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 912 इंटू 1 बाय z स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। यही फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कहा था कि n1 और n2 की वैल्यू ध्यान से डालनी है सच दैट ये पॉजिटिव बन जाए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा निकालना है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम्स में आएगा आंसर 912 इंटू 1 बाय z स्क्वायर। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, मतलब 1। अच्छा, n1 और n2 मतलब 4 और 2, 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 की वैल्यू n2 माइनस n1 करना है, n2 बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास करीबन 4862 एंगस्ट्रॉम्स का वैल्यू आ जाएगी। सो दिस शोज कि यहाँ पे हमारे पास जो भी यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होगा दैट हैज वेवलेंथ ऑफ 4862 एंगस्ट्रॉम्स। अब यहाँ से एक चीज और दिख रही है, वो क्या कि हमें ये पता है कि विजिबल लाइट की रेंज होती है अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम्स टू 7000 एंगस्ट्रॉम्स। ये वैल्यू उस रेंज में लाई कर रही है, मतलब प्रूफ हो गया कि बामन सीरीज में जो भी लाइंस होती हैं उनमें जो लाइट एमिट होती है वो विजिबल लाइट होती है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, इनफैक्ट कैलकुलेशन भी जो हमने अभी फॉर्मूला नोट करा है लैम्डा का, विच इज नॉट गिवन इन योर मॉड्यूल, वो काफी आसान फॉर्मूला है, वो इस चीज को काफी आसान कर देगा। जो हमने लैम्डा का फॉर्मूला देखा है 912 वाला, ठीक है, वो डायरेक्टली यूज कर देंगे। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लाइमन सीरीज की बात हो रही है, मतलब किसी भी हायर लेवल से n इक्वल टू 1 पे जंप करवाने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दूसरी चीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट है, एनर्जी वुड बी क्या, एनर्जी वुड बी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम किस केस में होगी, जिसमें डेल्टा ई मैक्सिमम हो, दैट इज इन्फिनिटी टू 1। इस केस के लिए लैम्डा इज शॉर्टेस्ट। ट्रांजिशन पता चल गया, लैम्डा निकाल लो डायरेक्टली, बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। दूसरी चीज, चलो एक बार करके देख लेते हैं इसे। लैम्डा इक्वल्स टू 912 इंटू 1 बाय z स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 इंटू n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि इन्फिनिटी की स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ना इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये होता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 912 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। बस अब इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करो, वही चीज ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इस n2 की जगह इन्फिनिटी डाल दो। n2 में इन्फिनिटी डाला मतलब 1 बाय इन्फिनिटी की स्क्वायर 0, 1 बाय 1 की स्क्वायर 1, मतलब वेवलेंथ 912 एंगस्ट्रॉम्स आ गई। आगे चले, अब क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी वुड बी मिनिमम, किस केस में होगी, n इक्वल्स टू 2 से लेकर n इक्वल्स टू 1 में। यहाँ पे लैम्डा इज लॉन्गेस्ट। बस अब वही चीज यहाँ पे रिपीट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आई एम लिविंग इट अप टू यू। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। वी हैव 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन द विजिबल रीजन, इनके बारे में बात की गई है। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लोएस्ट एनर्जी, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लोएस्ट एनर्जी मतलब फर्स्ट लाइन किस रीजन में, विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन कौन सी सीरीज में आता है, बामा सीरीज में, उसकी फर्स्ट लाइन, क्योंकि उसी में लोएस्ट एनर्जी होगी ना, मतलब ट्रांजिशन कौन सा हो गया, 3 to 2। ठीक है, ये बताया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस प्रोसेस में जाते हैं।
उसमें से ये वाली लाइट निकलती है। कौन सी? स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन विजिबल रीजन। मतलब हर एक एटम में 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स के हर एक एटम में 3 to 2 ट्रांजिशन हो रहा है। बताने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। देखो मॉड्यूल में जो अप्रोच है वो थोड़ी सी लेंदी है, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। n=3 से n=2 में जब कर रहे हैं, कैसे करें? बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा ई। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे 1 ग्राम एटम्स दिए हुए हैं, मतलब 1 ग्राम एटम का मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास। तो क्या करें, यहाँ पे हम तो जो निकालते हैं अमाउंट आती है कितने एटम्स के लिए आती है, ये सिर्फ एक एटम के लिए आती है। तो एक एटम के लिए एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? ये आ जाएगा -13.6 इंटू Z² विच इज ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 और 2 है, 1/3² माइनस 1/2²। क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1/3² विच इज 1/9 इंटू 1/4, sorry -1/4, it would become -13.6 into -5/36। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था कि E3 हाइड्रोजन लेवल में, हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट लेवल्स के लिए एनर्जी लेवल्स याद किए थे, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। E2 और E3 की वैल्यूज क्लियर होते हैं। E1 था -13.6, E2 वॉज -3.4, E3 वॉज -1.51। ठीक है, डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन बच जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे कहा था कि हम इन दोनों एनर्जी वैल्यूज को याद कर ले अगर पांचों को, तो क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। मतलब ये लेंथी प्रोसीजर है, इसको छोड़ो। तो क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे। डेल्टा ई कितना हो जाएगा? E2 E3 माइनस E2, हाई माइनस लो करेंगे, इट इज -1.51 माइनस ऑफ -3.4 विच इज 3.4 माइनस 1.51। यहां से डिफरेंस आएगा एनर्जी का। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी अराउंड योर 3.5 3 1.5 1.49 1.89 EV। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस दैट यू विल गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस। सो डेल्टा ई आ गया हमारे हाथ में। अब डेल्टा ई आ गया, हमें क्या चाहिए? ये डेल्टा ई एनर्जी किस वजह से, कितने अमाउंट में से निकल रही है? सिर्फ एक एटम में से। कितने में से एब्जॉर्ब निकलवानी है हमें? 1 ग्राम में से। मतलब एक एटम में से अगर इतनी एनर्जी निकल रही है तो टोटल एनर्जी कितनी एमिट होगी? टोटल एनर्जी एमिटेड दैट वुड बी अराउंड योर 1.89 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 EV। अब देखो ये जो अमाउंट आएगी काफी बड़ा नंबर आएगा और EV में आएगा। क्या कर सकते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं। कैसे? इसको वापस कन्वर्ट कर दो अपने अमाउंट जो हमें याद, इसके कन्वर्जन से 1.6, सॉरी इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10⁻19 से। अभी क्या बन जाएगा? ये पूरी अमाउंट ऑफ जूल्स में आ जाएगी, जूल्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द टोटल एनर्जी एमिटेड ड्यू टू 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स दैट गो अंडर सच प्रोसेस। ठीक है।